जय मसीह की। आप सब कैसे हो? हमें विश्वास है हांगकांग कलिशा, नेले कलिशा सब जन आशीषित है। और जो भी मुझे आज यूट्यूब में और फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, हम आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हमें विश्वास है आप सब ठीक ठाक हैं। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहला। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने हम सबको बचा के रखा अभी तक। धन्यवाद देते हैं पिता, इस साल का 9वां महीना में 12 तारीख तक आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, और आप हमारे साथ हैं और हमें मदद करते हैं और करते रहेंगे। हमें धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। जो आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन सबको हम आशीष करते हैं। मुझे भी मदद कर पिता, सिर्फ आपका महिमा करूँ। हाँ पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिया उस वचन को मैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से बताऊँ पिता, ना तो मेरे ताकत से, ना तो मेरे बल से। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। आप सब कैसे हो? ठीक ठाक है? वेरी गुड, धन्यवाद परमेश्वर का। आज हमने बाइबल स्टडी में कुछ सीखा था। किसी को कुछ याद है कि जब हम प्रार्थना करते किसी को डिस्टर्ब ना कर, चिल्ला कर ना की रीति वचन में हमने देखा था। कई लोग क्या करते, प्रार्थना जब अगर करते हैं तो इतना जोर से करते हैं, अपने घर में जब लोग रहते हैं उनको भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है। हम सोचते हैं हम प्रार्थना जोर से करेगा तो वो लोग बच जाएगा, हम सोचते हैं वो लोग सुनेगा तो बच जाएगा। 100 में से 1 या 2 हो जाएगा। मैं बोलते सब नहीं बोलते, 100 में से 1 या 2 हो सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैंने ये सीखा था कि मैं जब 20 साल पहले की बात है, जब मैं घर में था बॉम्बे में, हमारे छोटे कमरे थे, 10 बाय 18 का कमरा था और माला ऊपर था। तो हम लोग डैडी, मम्मी और मैं और मेरा बेटा, हम लोग नीचे सोते थे। तो उस समय पे मेरे को प्रभु उठाता था 2 बजे, कभी 3 बजे प्रार्थना करने के लिए। अब मैं लाइट डालूं तो सब उठ जाएगा, तो मैं कैंडल लगाओ, मेणबत्ती जलाओ तो पंखा की आवाज़ से बुझ जाएगा। तो मैंने आइडिया लगाया प्रार्थना करके, प्रभु ने बोला टेबल लाइट लेना करके, लैंप लेना। तो टेबल लैंप खाली मैं मेरा बाइबल पे रहता था और बाकी किसी को तकलीफ नहीं होता था। ओके, तो ये आइडिया मेरे को प्रभु ने डाला उस समय पे, और प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उसी तरह बाइबल पढ़ता था, प्रभु से बातें करता था। कई बार प्रभु ने मेरे कानों में आवाज़ से बातें किया, मेरे को आज भी वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रहा है। ओके, कई बार उन्होंने जॉन करके आवाज़ दिया, क्या अच्छा आवाज़ था, और मैं आंखें खोल के देखा, आवाज़ बंद हो गया। फिर वापस थोड़ी देर के बाद आवाज़ आया जॉन। मुझे पता नहीं था उस समय पे क्या प्रभु बोलने के लिए मुझे पता नहीं था। ओके, कई बार ऐसा हुआ। तो यहाँ पे वचन में यहाँ पे क्या कहते, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संगीत 119 105 में इस तरह कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये हमारे कलिशा में ये हर संडे को आपको मिलेगा ये वचन, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे कलिशा के लोग उसके वचन पे भरोसा करें। क्योंकि मैं बार बार लगाता हूँ एक कारण के लिए कि उसका वचन हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। उसके वचन के सिवा कोई भी कुछ नहीं हो सकता, कर सकते। वो कलाम यानी कि वचन में सामर्थ्य है, वो खुद यीशु मसीह है। इसके लिए हम कहते हैं, यहाँ पे डालते हैं नीचे, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके बाद सबसे पहले हमें उसका वचन सुनना, सबसे पहले हमें उसका वचन सुनना है। वचन सुनकर क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। जब वचन ही नहीं सुनेगा तो कहां से विश्वास बढ़ेगा? ओके, कई लोग क्या करते हैं, घर में बैठा रहता है, वही बोलते मैं ही खुद प्रार्थना करेगा, मैं ही खुद वचन पढ़ेगा। क्या तुम सुनते वचन? नहीं सुनते। कई लोग जूम ग्रुप पे जुड़ते नहीं है। क्यों? हमें जुड़ना है, हमें कोशिश करना है जुड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखे, हिंदी में पढ़ो। वो व्यक्ति जो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो डरता नहीं है। वो व्यक्ति, ओके, चाहे आप हो सकते हैं, चाहे आप हो सकते हैं, ओके, हो सकते आप नहीं भी हो सकते।
अगर आप पूरी तरीका से परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप कभी डरेंगे नहीं। हमने देखा था पिछले 2 हफ्ता पहला बीच में गए थे हम लोग पानी में, हमारे कलिशा के बच्चे लोग सब, कई लोग दादा नानी लोग हैं, दादी लोग हैं, पानी में बच्चे की तरह खेला था और बाहर बैठ के वो लोग खेल रहे थे। तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट कर रहा था कि ये लोग को धर इनको निकालना है तो हाथ पकड़ के पानी में लेके जाना है करके। एक जन बोलता है मम्मी 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 मम्मी, एक जन बोलता है अम्मा अप्पा करके बोलते हैं। इतना घबरा, अरे पानी तो इतना ही है और उतना पानी में वो लोग को इतना जान निकल गया, पूछो मत। धर क्या धर। एक बहन को मैंने बोला था बहन पानी के अंदर पूरा डूब के निकलो। ओके, पानी के अंदर डूब के निकलो, मुझे वो पानी से डाल धर, उसको बोलते हैं क्या धर। कि आज हम देखेंगे उस धर के बारे में। वचन क्या कहते हैं? ओके, वचन क्या कहते हैं? आप खुद समझो वचन क्या कहते हैं। यहाँ पे पढ़ो ईशाया का 54 का 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। हाँ, कोई भी हथियार आपके विरोध में अगर किया लगाया है, कोई भी कर रहा है, काम कर रहा है, वो कोई भी हानि ना पहुंचेगा आपको। कोई भी, बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं ऐसा कि नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार आपके विरोध में काम नहीं करेगा अगर आप पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, आपको बोलता ना वो हथियार आपको लगेगा, वो घबराहट यानी कि डर। ओके, डर यानी कि डर आके लोगों को क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर रखते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि डर नहीं आएगा, आएगा, बट हमें मजबूत करने के लिए कई बार इस तरह से डर आएगा। अभी आप देखो कुछ अपना लाइफ किस तरह से यहाँ पे आप जी रहे हो। भारत देश से आप हांगकांग में आए। जब हम नया शुरू में हम आए थे, कई लोग बोलते थे प्लेन में बैठेगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। प्लेन में बैठे तो पूरा पेट के अतड़ी ऊपर नीचे होगा, उल्टी होगा। पहला ऐसा किसी को हो गया उल्टी? कितने जन आपके कान भरे थे? वो डरपोक लोग आगे हम लोग को धरा रहे थे, है क्या नहीं? अभी आपको समझ में आ रहा है डरपोक? आप भी डर डर के घर बाप डर लगता है। अभी हांगकांग में आए थे, कभी रोज आप प्लेन में उड़ो बोले तो आप उड़ने तैयार है क्या नहीं? अभी मालूम है, चलो रोज पानी में जाएगा, नहीं बाबा डर लगता है, डर ओके, डर लगते करके कोई भी चीज करो डर लगते। सबसे पहला ये डर कहां से आया, कैसा आया? परमेश्वर का वचन क्लियर कहते हैं, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर करके बोला है। कोई भी हथियार आपके लिए, बोलते ना के विरोध में कोई भी काम नहीं करेगा। वचन दूसरा देखेंगे, भजन संगीत 34 का 4 और 5। मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुनी। कौन गया यहोवा के पास? दाऊद गया। अगर आप यहोवा के पास जाते हैं तो वो आपका बात को सुनेगा। बोलना है प्रभु मुझे डर लग रहा है। किस चीज पे डर लग रहा है? नाम लेके बोलो, प्रभु ये पानी का मुझे डर है, प्रभु मुझे ऊंचा का डर है, प्रभु मुझे बात करने के लिए, मालिक के साथ बात करने के लिए डर लगता है। जब मालिक के साथ बात करने किस तरह से हमारे मुंह में से बात ही नहीं निकलते हैं, बराबर? क्या बात करते हमको पता ही नहीं चलता। हम कभी कभी उनको समझ में नहीं आता, इसके लिए वो लोग नाराज हो गए। ओके, उसके बाद और मुझे पूरी रीति से निर्बंध किया। मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। उसके बाद जिन्होंने उसकी और दृष्टि की। निर्भय का मतलब क्या है? मजबूत, यानी कि डर ने, देखो इंग्लिश में क्या कहता है, He delivered me from all fears। वो बोलते हैं मुझे सारा डर से छुटकारा दिया, सारा डर से मुझे छुटकारा दिया। उसके बाद
जिन्होंने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और अगर आपने उसको दृष्टि किया है, उसके और उसके वचन के ऊपर विश्वास किया है, आपने क्या पाई? दृष्टि, ज्योति पाई। उसके बाद और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हाँ, भजन संगीत में कहते हैं उसका मुंह कभी काला न होने पाया। किसके ऊपर भरोसा रखने से? किसके पास जाने से? लोग आपको बुरा बोलेगा, बोलने दो, बोलने दो। कितना बोलेगा बुरा? लोग बोलेगा ये यीशु यीशु वाले बोलेगा, लोग बोलेगा हालेलुया हालेलुया वाले बोले, बाइबल वाले बोलेगा, लोग बोलने दो। क्या उसका खाता है क्या? उनका नहीं खाता है ना। आप मेहनत करके आप खुद खाते हो, तो किसको डरना है? परमेश्वर को डरना है कि लोगों को डरना है? लोग अगर बोलने लगे तो बाइबल वाले, हम डर के मारे हम चर्च जाने के लिए भी बंद कर देगा। हमारे यहाँ पे कई लोग हमने देखा है, अरे वो मुझे छेड़ रहा है, एक भाई बोलते वो बोल रहा है ऐसा, वो बोल रहा है ऐसा, वो बोल रहा है ऐसा। मैं बोला वो क्या बोला तेरे को, तू चर्च को नहीं आ रहा है? मैं ऐसा सोचा वो बोल रहा है करके, जब पूछेगा तो ऐसा बोलता है, मैंने सोचा ऐसा वो बोल रहा है। कई लोग बोलते ना अलग अलग तरीका से बातें करते हैं, और कई लोगों के साथ डील करना पड़ता है हम लोगों को। हमारे यहाँ पे भी कितना उत्साहित करना है उनको। ओके, उस पूरा हो गया। अभी देखो लोग किस चीज को या तस्वीर को बराबर देखना, लोग किस तरह से डरते हैं लोग। अभी यहाँ पे भालू है, ठीक है, अभी ये आदमी लोग अंदर है, देख रहे अंदर आ रहे हैं, बाहर जाएगा तो वो दरवाजा बंद करने के लिए तैयार बैठे हैं, घबराहट। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक कार आके ब्रिज के ऊपर से लटक रहा है यहाँ पे, अभी लोग उसको निकाल रहे हैं यहाँ पे। जरूर जो लटकेले कार के अंदर जरूर डरेगा, अगर मिस हो गया, फिसल गया, छूट धागा या रस्सी वायर छूट, अगर निकल छूट गया तो नीचे गिरेगा, घबराहट, राइट। अभी देखो एक कार कैसे घुस गया घर के अंदर। ओके, देख सकते हैं आप कार कैसे घुस गया घर के अंदर। वो ब्रिज के ऊपर से जाता रहेगा स्पीड में, अगर घुस गया, अभी अंदर जो है कार के अंदर बैठे, सोचो उसकी हालत क्या हुआ रहेगा। ओके, और उसके बाद एक प्लेन में उड़ रहा है, उतना में वो पायलट खुद ही मार रहा है, तो अभी उनका आदत है, उसको डर नहीं है। ओके, पैराशूट से खुद ही मारते, उन लोगों को डर नहीं है। बट कई लोगों को बोलते ना प्लेन में उड़ते उड़ते डर लगता है। मेरे मम्मी को मैं बुलाना चाहता था उनको 8-10 साल पहले, मम्मी आ जाओ करके, मेरे बाबा अभी मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि प्लेन के अंदर ऊपर चढ़ पे मेरा पेट खराब हो जाएगा, अतड़ी सब ऊपर नीचे हो जाएगा। वो घबराहट, वो कई साल को क्वेट में थी, यहाँ पे अचानक 10 साल 15-20 साल तो गई नहीं किधर भी। बाद में मैं बुलाना चाहता था, मैं करीब 7-8 साल पहले की बात है, तो आने को तैयार नहीं। 2012 की बात है। तो इस तरह से कई लोग के पास घबराहट रहता है। अब देखो आती है आपके सामने, आप गाड़ी से जा रहे हैं, जंगल आती है, अगर आपके पास आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? डरेंगे ना, डाउट से बोलते थे, डरेंगे ना, डरेगा जरूर। अगर यीशु के नाम से बोला रुक जा, हाथी रुक जाएगा। हाथी को बनाने वाला कौन है? ओके, अब ये देखो बड़ा मच्छी पानी के अंदर, अगर बोट, इतना छोटा बोट है, बड़ा मच्छी वेल बोलते हैं उसको, उसके सामने से होकर ऊपर आ गया समुद्र में से, क्या होगा हालत? ये बाप रे, क्या हो गया करके है क्या नहीं? सॉरी, अभी पानी का लहट, यानी कि बोलते ना क्या बोलते उसको, समुद्र में जब पानी का भर्ती हो जाते, लाट मारते बारिश का टाइम में सब, अगर उधर हम फंस गए तो क्या होगा? घबराहट है ना, मम्मी करके चिल्लाएगा। ओके, अभी आप लायन देखो, इसको डरेंगे। अभी वो देखो बुक पढ़ने के लिए आके देख रहे, बोलते मेरे जगह में तू क्या कर रहे है घर बना के, उसकी भी हालत खराब हो गया, बाप रे इतने बड़ा जानवर कहाँ से आ गया, है कि नहीं? है कि नहीं? डरेगा कि नहीं? आपके सामने मेरे सामने भी आएगा तो जरूर डरेगा उस समय पे। तो उस समय पे क्या करना है हमको? अब देखो ये पानी में खेलते हैं ना बाहर लोग आके, क्या बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं उसको कुछ, तो उधर से सामने अगर शार्क मच्छी अगर आ गया तो क्या होगा? अब उसका जान खतरे में है, जरूर डर गया रहेगा, है ना, जरूर डर गया रहेगा ना। तो यहाँ पे मेरा सरमन का टाइटल क्या है?
ईश्वर परमेश्वर का डर। हाँ, ईश्वर का डर या तो परमेश्वर का डर, ऐसा आएगा। ठीक है, फियर ऑफ गॉड। ठीक है, फियर ऑफ गॉड यानी कि क्या आप परमेश्वर को डरते हो। मैंने जानवर सब दिखाया, मच्छी दिखाया, सब चीज दिखाया, बहुत से जन उसको डरते हैं। हमारे घर में तो चिपकली आते, उससे वो भी डरते हैं। मुझे चिल्ला रहा है, जा जा, मैं सोए ले रहती, जा जा जा। बोलता है मेरे को परमेश्वर है मेरे साथ, मेरे को किसका डर है करके। कॉकरोच के लिए कभी कभी ना, क्या आप डरते हैं कॉकरोच से? डरते ना, तो डरो मत, मेरे घर में और मैं आपको डालते हैं। ओके, कई लोग हर एक चीज में अभी भी डरते हैं, कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। क्या एक दूसरे को देख के बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है। कॉकरोच को भी डरता हूँ मैं, तो परमेश्वर मेरे साथ है। अभी किधर गया परमेश्वर? क्या नकरा दिखा रहे ना हम लोग, परमेश्वर मेरे साथ है करके। कॉकरोच को डरते हैं, छिपकली को डरते हैं। डरेंगे ना, सामने आएंगे तो डरेंगे ना। अभी हाँ, कलिशा के अंदर आके अभी सांप निकला तो अभी सब खड़े हो जाएंगे। एक आतंकवादी बंदूक लेकर अगर आ गया, सोचो आतंकवाद बंदूक लेकर आ गया, क्या करेंगे हम सब? अरे बाबा हमको छोड़ दो बाबा, हमने क्या किया? ओके, चलो आगे जाएंगे हम। प्लीज पढ़ो इसको, क्या कहते हैं? परमेश्वर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की सुरक्षा। हाँ, अगर आप और हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षित देते। एक कहानी किसी ने बताया था बहुत साल पहला, करीब 20 साल पहला मैंने सुना था। अफ्रीका में एक भाई आके जा रहा था गांव, एक गांव से वो गांव में जाने का था। उस समय गाड़ी वगैरह नहीं था, तो प्रार्थना, बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला आदमी व्यक्ति था। करीब साल में 2 या 3 बार बोलते ना 40 दिन उपवास करता था वो, तो अच्छा प्रभु का सेवक था। तो एक दिन ये जंगल से उस जगह पे जाना है उसको, तो अचानक पत्थर के ऊपर, बड़ा पत्थर था उधर, अचानक एक बड़ा सा लायन, शेर उसके सामने आके खड़ा हो गया। और उसने जो उसका आवाज को निकाला ना, और ये धरा ने सामने खड़ा था। अब क्या करेगा, ज्यादा दूरी नहीं है, कभी भी वो कुली मार के उसको अटैक कर सकते हैं। उधर ही घुटना टेका उसने, वो प्रभु का सेवक ने उधर ही घुटना टेका। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूँ। और सामने से शेर है इधर, जैसा डैनियल ने जब गुफा में था, उस शेर को तेरा मुस्तू ने उसका मुंह को बंद किया, इसका भी मुंह बंद कर दे यीशु के नाम से। उस शेर का सच में उसने मुंह बंद किया, वो भी घुटने पे आ गया शेर, और ये प्रार्थना करके निकल गया। ये हमारा परमेश्वर है, सुरक्षित देने वाला परमेश्वर है, और बोलते ना हर एक लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। बॉम्बे में एक जगह पे मैं कई बार बताया था, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ जगह कौन सा। बॉम्बे में मैं बॉम्बे से आता, तो बॉम्बे में एक जगह था, करीब 20 साल पहले की बात है। वो जगह एरिया एकदम शाम का टाइम अंधेरा हो जाता है उधर, ठीक है, लाइट भी वो जगह में नहीं है, थोड़ा देर की, करीब 10-15 मिनट के लिए लाइट नहीं है। वो जगह में एक बहन हमेशा वहाँ से गुजरने का काम खत्म होके, वहाँ पे बदमाश लोग खड़े रहते थे। तो वो लोग बदमाश लोग उनसे लोग आपस में बात कर रहे थे, आज ये कोई है इसके साथ, कल अगर एक यहाँ से गुजरेगी तो हम लोग कल उसको उठा लेंगे करके, ओके, उसको उठा लेंगे, हम लोग इसके साथ एंजॉय करेंगे। तो ये लड़की सुनी और दोबारा वापस वहां से गई, और वही टाइम पे वो लोग भी उधर थे, और परमेश्वर ये लड़की से प्रार्थना करके जा रही थी, और वो लोग उसके पास आया नहीं, घबरा के मारे उसके दूर लिया। फिर तीसरा दिन वही बहन ने उनको पूछा, क्या हुआ, क्यों? आपने तो कहा था कि मुझे छुएगा करके, आज मैं आया वापस तीसरा दिन भी आ रहे नहीं। तो आपके साथ कोई था, 4 लोग थे, आपके साथ 4 लोग चल रहे थे, तो इस कारण के लिए हम डर गया आग लगाने के लिए। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा। हर एक व्यक्ति के साथ स्वर्गदूत रहता है, हर एक विश्वासी के साथ स्वर्गदूत
इसके लिए बाइबल में पुराना नियम में अगर आप देखोगे, नमन को क्या था? कोड़ी था। क्या था? कोड़ी था। उसको बोला पानी के अंदर डुबकी मार और निकल बाहर। क्या हो गया? वो निकला बाहर, वो चंगा हो गया। सुना, क्या आप जब सुनते हो उसका वचन और वचन को लेके चलते हो, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। ओके, भजन संगीत हम देखेंगे 91 क्या कहते हैं, देखो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, थोड़े महीने पहले की बात है लगते, मैं किसी से बात करके था, यहाँ 5-6 महीने पहले की बात है, किसी से बात करके था। उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित दे रहा है, मुझे किसी का डर नहीं है। तो मैं बोला अच्छी बात है, वेरी गुड, खुशी की बात है ना। तो मैंने पूछा आप बाइबल पढ़ते हो? बोलता हाँ पढ़ते। कौन सा पढ़ते हो? भजन संगीत पढ़ते हैं 91, भजन संगीत 23 पढ़ते हैं, भजन संगीत 34 पढ़ती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रोज पढ़ते आप? बोलता हाँ रोज पढ़ते। नया नियम में कुछ पढ़ते आप? बोलता नहीं पढ़ते। उत्पत्ति का पढ़ती है? नहीं पढ़ती। व्यवस्था विवरण का पढ़ती? नहीं पढ़ती। खाली ये 3 ही पढ़ती हूँ। बाइबल कब खत्म होएगा आपका? सॉरी, मैंने ये भी पूछा कितने दिनों से पढ़ते? बोलते काफी सालों से पढ़ती हूँ। तो अभी बाइबल कभी खत्म होएगा? अब किसने जो भी सिखाया उसको पढ़ना जरूरी है। मैं नहीं बोलते सुरक्षित के लिए पढ़ना जरूरी है, बट बाइबल पढ़ने को क्यों नहीं सिखाया? जितना बाइबल वचन पढ़ोगे, जितना कलाम पढ़ोगे, उतना आपको समझ में आएगा ना। बाइबल ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक कहते हैं भजन संगीत 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाए। छाया में ठिकाना पाए। पूरा उत्पत्ति से ले पकड़ो, पुराना नियम, नया नियम, प्रकाश वाक्य तक पढ़ो, आपको हर एक जगह में सुरक्षित का बारे में मिलेगा। 91, 23 और 34 पढ़ेगा तो वही बस है। क्या आप रोज सेम नाश्ता खाते हैं? क्या सेम लंच खाते हो? क्या सेम डिनर खाते हो? हर समय पे खाना बदलते क्या नहीं? आपका खाने का शौक बदलते क्या नहीं? क्यों वचन पढ़ नहीं सकते ज्यादा हम? क्यों हम उसी में सेटिस्फाई है, उसी में हम तृप्त है? हमें आगे जाना है भाई। क्यों उसके यहाँ पे एक कहते हैं दाऊद, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। परम प्रधान के छाए हुए के स्थान में हम क्या रहेगा? सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित किसमें? परमेश्वर में हम सुरक्षित रहेंगे। जब हम परमेश्वर में सुरक्षित है तो कौन हमें रोकेगा? ईश्वर हमें सुरक्षित देता है। आज मैं किसी से कुछ सुन रहा था, बोलते हैं हमारे कौम, हमारे धर्म में हमें ये नहीं बताया कि परमेश्वर सुरक्षित देता है, परमेश्वर प्रेम कर देगा। परमेश्वर हमारे इस धर्म में ये सिखा रहा है, बदला लेने के लिए सिखा रहा है। बट मसीह जीवन में मोहब्बत करने सिखाते हैं। किससे मोहब्बत करने सिखाते हैं? दुश्मन से। जब आप दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर का सुरक्षित आप और आपके परिवार में ऑटोमेटिकली आते हैं। आप कहते हो कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। मनुष्य कभी दुश्मन नहीं होते, आपके विचार दुश्मन है। आप लोगों को प्रॉब्लम में लाया है। अब देखो 2 वचन में क्या कहते हैं करके देखो, वचन 2, 3, 4 पढ़ो। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान। कौन? परमेश्वर। यहोवा मेरा शरण और गढ़ है। गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग टावर, यानी कि फोर्ट्रेसेस। फिर उसके बाद वो मेरा परमेश्वर है, हाँ। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमेन। क्या आपका परमेश्वर कौन है? पति। पति मेरा परमेश्वर। मेरा बीवी को ऐसा बोलता, भाई तेरा परमेश्वर चला, ऐसा बोलती है मेरा बीवी। मेरा परमेश्वर सिर्फ एक ही है,
वही परमेश्वर आके बीवी को मारते, जब भी परमेश्वर मारते हैं क्या कभी बीवी को? हाँ, आपको तो मिलता है ना, वो कैसा परमेश्वर हो गया? वह परमेश्वर ऐसा? परमेश्वर गाली देते हैं, बीवी बोलते ना कि कमजोर बर्तन है, उसको प्रेम करना है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, उसने हमारे लिए एक लौता बेटा दे दिया। जो भी कोई उस पर विश्वास करते हो कभी नाश ना होगा और वो अनंत काल का जीवन पाएगा। उस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं और वो परमेश्वर आज हमारे बीच में आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहे हैं जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं। क्या आप विश्वास कर रहे हैं उस परमेश्वर पे? पूरा भरोसा रखा हुआ है? अब देखो तीसरा वचन क्या कहते हैं, वो तो तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाएगा। किससे? भेड़ी जाल से, भेड़ी के जाल से, महामारी से। अभी जो कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है, अभी 2 साल से आपको बचाया कि नहीं? कितने जन आपको धड़ा धड़ा के रखा, अरे बाहर इधर मत जाना, जॉर्डन रोड के इधर नहीं जाना, चिमचा जो इधर नहीं जाना। ऐसे आपके बॉस लोग, कई लोग बोला है चिमचा से इधर नहीं जाना, जॉर्डन के इधर, वो तो उधर वायरस है। क्या आपको हानि पहुंचा? कुछ हुआ? वायरस पकड़ा? फिर भी आप आए, फिर भी आप मास्क डाल के आए चर्च में, इंजेक्शन भी लगा दिया। और उस सबसे बढ़कर कौन है मालूम है? परमेश्वर है। परमेश्वर का लहू यानी कि यीशु का लहू, वो आपको सुरक्षित देता है। जब उसका लहू सुरक्षित है हमारे ऊपर, कोई भी महामारी नहीं आएगा, बाजू से निकलेगा, हमारे हमको छुएगा भी नहीं। और 4 में देखेंगे, वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। इधर पंखों के आड़ में तुझे ले लेगा। उसके बाद और तू उसको पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैर के नीचे तो शरण पाएगा। आपको पता ना, मुर्गी यानी अपने बच्चे को किस तरह पंख के नीचे आड़ में शरण लेता है, उस तरह आपको और मेरे को देगा। अगर आप अकेला पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया, कोई समस्या आया, आप पुकारो ये ईश्वर करके, ये प्रभु, ये यहोवा, वो आपको पंख के नीचे लेगा, आपको ढक के रखेगा, छुपा के रखेगा, किसी बुराई नजर से आपको बोलते ना छूने नहीं देगा। कि वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखा है और वो यहोवा परमेश्वर आपको बोलते ना हर एक रास्ता में आपको संभालेगा। किसका डर है हमको? किसी का डर नहीं है। उसके बाद उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। क्या बोलते हैं? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और ओके, उसकी सच्चाई क्या है? झिलम क्या है? झिलम किसको कहते हैं? या तो आपको जो बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट प्लेट वगैरह डालते, बुलेट प्रूफ कपड़ा पकड़ो आज के तारे के हिसाब से, गोली भी मारेगा तो लगेगा नहीं, है ना? तो ये परमेश्वर आपको सुरक्षित दे रहा है। उसके बाद देखो क्या कहता है, तू न रात के भय से डरेगा। हाँ, कितने जन रात का टाइम समय पे डरते हैं? इंडिया में रात ही रात है। अभी हांगकांग में आपको किधर भी रात नहीं दिखते। 2-3 बजे भी आप रास्ते में घूमो, हांगकांग की तरफ कई जवान लड़की लोग घूमते हैं अकेला अकेला। हमारे इंडिया में घूम सकते हैं? 7 बजे के बाद घूम सकते हैं। 6 बजे से घर पे मम्मी लोग पकड़ा है, मम्मी चिल्ला कहाँ पे है, बाहर नहीं जाना, खास करके लड़कियों को। आपके साथ हुआ ऐसा? आप बहन आपके साथ हुआ ऐसा? हुआ ना? मम्मी कितना आपको बोलते ना कि सुरक्षित रखने को देख रहा है, बट हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सुरक्षित दूंगा। तो रात का अगर कोई कारण के लिए अगर बाहर फंस भी गया, और रात के भय में भी तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो तुझे संभालेगा। किसी एक बहन ने ऐसा गवाही दिया था, काफी साल पहले की बात है ये। उनके गांव में कुछ मीटिंग था, मगर काफी दूर उनको जाना मीटिंग के लिए, प्रभु का मीटिंग था। उस गांव से, उनके घर से करीब 2-3 घंटा का रास्ता था। मीटिंग खत्म हो गया, बस सब बंद हो गया, आज उसको चल के जाना है, ठीक है। और उस समय पे बोलते ना कि चंद्रमा के आते नहीं, उस समय पे वो टाइम था ऐसा।
बट उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे यहाँ से घर जाना है, नहीं तो मेरे माँ बाप सब परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो लोग घर में विश्वासी नहीं है, मैं खाली विश्वासी है, मुझे सुरक्षित लेके जा। ऐसा चमत्कार हुआ, और जंगल के अंदर से बोलते हैं करीब 3-4 घंटा चल के गई वो घर तक, और बोलते चंद्रमा का रोशनी उसको दिया काली परमेश्वर ने, और वो घर तक पहुंच गए। ये हमारा परमेश्वर है। जब भी आप दिल से पुकारते हो उसको, दिल से मांगते हो, वो आपको 100% सुरक्षित देगा। उसके बाद और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हाँ, तीर क्या है? जो दिन को उठता है। मैं बीच में भी सिखाया था आपको एफिशियों की किताब में से भी, जो अगर कोई भी लोग अगर मुंह से कुछ बोलते हैं आपको, पीछे से गॉसिपिंग करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, ये देख कैसा टी शर्ट डाला, देख ऐसा डालने का क्या, ये देख ये शर्ट देख कैसा डाला, ये देख कैसा साड़ी पहना है क्या, ये देख ड्रेस देख कैसा डाला, ऐसा डालने का क्या, कुड़कुड़ाना बहुत अलग अलग, ये देख बहुत मोटा लग रहा है क्या, ये देख इसका पेट देख कितना बड़ा बड़ा है करके, ये कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाते रहते हैं ना पीछे से, गॉसिपिंग करते रहते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब तीर से आपको बचाएगा। हमेशा हमें डर लगता है ऐसे लोगों के पास जाने के लिए भी, ये मेरा बारे में कुछ बुराई बोल देगा, ये क्या मेरे बारे में सोचते रहेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता है पास्टर मेरे बारे में बुराई सोचते रहेगा, है ना? पास्टर सोचते रहे बुरा बोलते हैं, नहीं, पास्टर बता रहे, आपको देख रहा है, इसका मतलब कि आपको थोड़ी बोल रहा है, मेरा काम है आपको देख के बात करना। ओके, उसके बाद देखो, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। हाँ, अंधेरे में फैलती है क्या? एक गाना हम लोग में बीच में सीखा था गाना, एक पैंडेमिक का टाइम, यीशु के नाम, यीशु का की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निकालो मेरे घर की सुरक्षा, चुप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुप कर जो महामारी आते हैं, अभी जो कोरोना आया चुप कर आया ना, आज 2 साल होने के ऊपर हो गया, 1.5 साल के ऊपर हो रहा है। आज लोग अभी भी कई जगह में परेशान है। हमारे भारत देश में कई जगह में अभी जगह खुला नहीं है, सब ऑनलाइन में भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कई लोगों का काम चल रहा है, किसी अगर ऑनलाइन नहीं है परेशान में है अभी भी। ये चुप कर आया जो महामारी कई लोगों को परेशानी लाया। क्या आपको लाया परेशानी? आपको लाया? आप हांगकांग में इधर है, आपको है, अगर इंडिया में अगर काम करते तो आपका पर निश्चय परेशानी था। हाँ, काम नहीं था, वीजा नहीं था, केस है, चलो वो बात और है, मगर आपके पास काम तो है, आपके घर उधर चल रहा है, ये हमारा परमेश्वर है, आप उसके साथ है, इसके लिए आपका बदला वो आपके साथ है। उसके बाद, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हाँ, बोलते हैं नॉर ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट लास्ट वेस्ट एट नूनडे, दोपहर का समय में भी बोलते हैं ना, इंडिया में मैं जब छोटा था, जब भी बोलते दोपहर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक अकेला नहीं जाना है। कभी आपने आपके घर में बोला, मम्मी डैडी ने बोला आपको, हाँ, दोपहर के समय पे 12 बजे से 3 बजे तक लड़की लोग अकेला बाहर नहीं निकलने गए, कुछ हवा आके गिरा देगा तुमको, कुछ आके पकड़ेगा तुमको, ये सब झूठा वहम है, सब झूठा है। परमेश्वर जब आपके साथ है तो ये क्यों पकड़ेगा? आज दोपहर को 2 बजे घूमते क्यों नहीं? आप 12 बजे घूमते क्यों नहीं हांगकांग में इधर उधर? कुछ हो रहा है क्या? जो भी अंधा विश्वास आपके अंदर डाला वो सब झूठे लोग हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर कलाम नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, क्या फायदा क्या है? उसके बाद, तेरे निकट 1000 हाँ, और तेरी दाहिनी ओर 10,000, हाँ, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। बोलते हैं 1000 इधर तेरे बाजू में अगर आ गया और इस तरफ 10,000 आ गया तो तेरे बाजू में कोई नहीं आएगा, तुझे सुरक्षित परमेश्वर देगा तुझे। हालेलुया। आप अनुभव करते रहेगा, कोई ना कोई आपको तंग करते रहेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, मगर आप एक कहते रहेगा परमेश्वर मेरे साथ है।
हालेलुया। आप जरूर आपके अगर अभी आप माइक दो आपको, अभी आप गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा, बट नहीं देना चाहता हूँ माइक। ओके, उसके बाद देखो क्या है 8। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा हाँ। और दुष्टों का अंत को देखेगा। अपने आंखों से जो तुम्हारे विरोध में है उनका अंत आप देखोगे। जो तुम्हें बुराई कर रहा है तुम उनका अंत देखोगे। आप अंत नहीं करना है उनको, आप मर्डर नहीं करना है, आप उनको बुरा शब्द बोलना नहीं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु मुझे सुरक्षित दिया, धन्यवाद। मैं उस भाई को, उस बहन को मैं आशीष करता हूँ। परमेश्वर जंग लड़ेगा आपके लिए। क्या आप तैयार है परमेश्वर को जंग देने के लिए? परमेश्वर तू जाके मेरे लिए लड़। मैं क्यों लड़ूं? मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बेटी हूं, मुझे अधिकार नहीं है प्रभु लड़ने के लिए। अभी आप लड़, मैं आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं, बस उतना ही बोलते रहना है। परमेश्वर आपको मदद करेगा, वो आप देखोगे वो व्यक्ति का नाश। अगर आपको सच में बुराई करते हैं आप जरूर देखोगे उसका नष्ट। ओके, उसके बाद देखो, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा। बॉम्बे में एक भाई आके कहानी बताया था। बॉम्बे में ओके, मैं जब उस समय पे चर्च पे मैं भी जाता था जब भी, उस समय पे उसने बोला कि कोई मुझे मारने के लिए मेरे पीछा कर रहे हैं, खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर एक गैंग से अगर कोई निकल रहे, बाहर जा रहे, तो वो गैंग वाले उसको खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं, बराबर। तो उसने गवाही दे रहा था, हमें बता रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ जाके चुप हूँ। वहाँ पे एक जगह में चर्च, हमारे जैसा चर्च चालू था उधर, मैं वो चर्च के अंदर घुस गया। तो चर्च के अंदर घुसने के बाद में मैं छुपने के लिए जगह देख रहा था। सब जन हाथ उठा के गाना गा रहे थे, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़। इस गाने में सब जन खो गया था। ये कैसे भी गली में घुस के अंदर से आगे जाके चुप के खड़ा था, कॉर्नर में खड़ा हो गया। और ये भाई इन लोगों को देख रहे हैं, तो ये लोग भी अंदर घुस गए, जो गुंडे लोग। और ये भाई बोलते ना, परमेश्वर से विनती किया, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। और उस समय पे वो बंदा बच गया और प्रभु को पूरा दिल दे दिया उसने। अगर वो नहीं प्रभु को दिल देता तो वो लोग उसको खत्म कर देते। ये हमारा परमेश्वर है, सुरक्षित देने वाला प्रभु। क्या आपको सुरक्षित चाहिए? कोई बदमाश आपको छेड़ रहा है, परमेश्वर आपको सुरक्षित देगा। कोई चोर आके लूटने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर आपको सुरक्षित देगा। ये हमारा परमेश्वर है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हो गया? क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। कौन दूतों को आज्ञा देगा? बोला तू जहाँ जाएगा कौन रहेगा? परमेश्वर। क्या ले जी? ठीक है, आप बहुत उदास लग रही है। उदास नहीं है तो आप जहाँ जाएगी प्रभु सुरक्षित देगा। ओके, हमारे यही यहाँ से हम एक किताब लेके जाते थे चाइना में। ओके, उस किताब बैन था, ठीक है। और उस समय में मैं चाइना बहुत हमेशा जाते आता रहता था। ओके, तो कस्टम में उधर बैग के अंदर मेरे पास करीब 10-12 किताब था। और मैंने मेरा कपड़ा के नीचे रखा, कपड़ा को ऊपर रखा और न्यूज़पेपर रखा था। ओके, उस समय पे मैंने प्रे करके, प्रभु फर्स्ट टाइम लेके जा रहा था किताब को, प्रे करके उसका लव लगा के वो कस्टम वाले बोला बैग खोलो करके। फिर मैं प्रार्थना किया, प्रभु आपका लव लगा था इस बैग के ऊपर। और खोला देखा, पेपर देखा, उसने नीचे देखा नहीं, उधर मेरा अंदर का चड्डी वगैरह सब था, अंडरवेयर वगैरह था। वो उधर देख के बोला जाओ करके छोड़ दिया। आप बताओ, मेरे भाई जो दोस्त जिसने मेरे को बोला था लेके जाना है करके उधर, तो मैं उसको जाके बोला इस तरह से बोलते, हम लोग यहाँ से प्रार्थना करते थे आपके लिए, और मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा था, ये हमारा प्रभु सुरक्षित दिया और सेफ बाहर निकल गया। और लोग देखा तक नहीं, मेरा बुक बराबर एक कपड़े के नीचे ही था, अगर वो कपड़ा उठाता था उसको दिखता था, बट परमेश्वर ने बचाया।
वो आके वो देश में वो किताब बैन है, बाइबल नहीं है बट अच्छे बाइबल के तरह ही है बट बाइबल नहीं है, तो वो किताब उधर बैन है, तो उस जान लेके नहीं जा सकते था, बट फिर भी हम लोग उसको लेके गया था उस समय पे। उसके बाद जो क्या कहते हैं, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। कैसा? अगर आप गिरते भी, अगर चलते चलते पैर लगते ना हमारा पत्थर पे लगते, हम गिरने के लिए जाते हैं नीचे, कौन उठाते आपको? हमारे बहन कहती थी, अरे बार बार मेरे को कुछ लग के मैं गिरने को जा रहा है, मैं गिरती नहीं बट कोई उठा लेते मेरे को। इधर बहन बैठी है, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा। हाँ, परमेश्वर आपको उठा लेता है, क्योंकि उसका मतलब कोई है आपके साथ। क्यों नहीं? हम पहले तो गिर जाते थे नीचे चलते चलते धड़ाम करके, कई लोग गिर गया नीचे, उसका हाथ टूट गया, पैर टूटा, आप क्यों नहीं गिर रहे नीचे? कौन है आपके साथ? ये हमारा परमेश्वर है हमारे साथ, वो हमें उठा रहे हैं। उसके बाद ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, इसके बाद तू सिर और नाक को कुचलेगा। किसको? सिर और अरे कॉकरोच को कुचलते नहीं तो क्या नाक को कुचलेगा यार? क्या नाक को क्या कुचलेगा? तो सिंह को कैसा कुचले पकड़ेगा? तो दुष्टान में अगर इसको हम पैराबल इसमें देखेंगे, सिंबॉलिक में, इस सिंह के जगह में शैतान है, इस सांप के जगह में वो भी शैतान है। ठीक है, कैसा उनको हम कुचलेंगे? हमारे पैर के नीचे लाके उसको कुचलना है। परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देगा उसको कुचलना। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो, तू जवान सिंह और अजगर को ताड़ेगा। तू करेगा करके बोला है, मगर हम नहीं कर रहे। चिपकली को देगा तो बाप रे, वो ची करके बोलता है उधर। क्या उधर बोल, उधर है वो, उधर ची करते, इधर से हम सोचने की बात है। आई डरने वाले यहाँ पे ना बोल जाए, आज से डरोगे तो ये भजन संगीत आपके जीवन में काम नहीं करेगा। 91 काम नहीं करेगा, सच बता रहा हूँ। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हो गया? ओके, इसको पढ़ो। कई लोग अपने डर के चपेट में हाँ, आ जाते हैं। कई लोग अपने ही डर के चपेट में आ जाते हैं। क्या मतलब चपेट? क्या मतलब है? हमें स्वयं से डर जाते हैं, राइट? सही शब्द है, स्वयं से होता है। यहाँ पे कोई है ऐसा? स्वयं से डरते हैं आप? अरे मैं इधर हाथ डालेगा काम होएगा, नहीं होएगा, डरते हैं हम। हर एक चीज में हम डरते हैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और यहाँ तक कि काबू में भी आ जाते हैं। हाँ, काबू में भी बोलते ना, कि बोलते मेनी पीपल आर ग्रिप्ड एंड इवन मैनेज बाय देयर फियर करके बोलते हैं। हिंदी नेक्स्ट पढ़ो। विफलता का डर। विफलता, अगर आप कामयाब होते हैं, विफलता को मतलब क्या है? असफल। हाँ, असफल होते तो भी डर लगता है। मेरे को काम मिलेगा क्या? हर समय पे डाल, मेरे को वीजा मिलेगा क्या? हर समय ऐसा हुआ रहेगा ना? हुआ ना? फिर प्रभु हालेलुया भी करते थे हम, है ना? हुआ ना डर, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ, पास्टर जी क्या होगा मेरे साथ, पास्टर जी मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ। ये घबराहट बोलते हैं हमको और डरा देते। ओके, उसके बाद देखो, सफलता का डर। सफलता, हाँ, सफलता का भी डर। अभी कामयाब भी होते हैं हम, जब भी डर लगते हैं। अभी इतना पैसा मिला कि मैं क्या करूं? नींद आएगा क्या मेरे को? प्रभु को नींद आ गया अच्छा से। इस तरह भी हमको डर लगता है। ओके, उसके बाद अस्वीकृति का डर। रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्शन मतलब कोई आके मेरे को बोलता ना कि स्वीकार करते हैं नहीं। अभी चर्च में मैं आई हूँ, ये पास्टर मुझे स्वीकार करेगा पता नहीं, वो चर्च में तो मुझे स्वीकार नहीं किया, तो ये चर्च में मुझे स्वीकार करेगा। वो एक डर रहता है कि आप लोगों को हमने स्वीकार किया कि नहीं किया। अब जो भी है, जैसा भी है, मेरा प्रभु ने, मैं जो भी था, जैसा भी था, प्रभु ने मुझे स्वीकार किया।
तो मैं कौन है आपको स्वीकार नहीं करूँ? जो भी कर दे आप प्रभु को आप हिसाब दे, मैं क्यों हिसाब देगा? मेरे को क्यों हिसाब देने का? वो आपका प्रॉब्लम है, प्रभु का प्रॉब्लम है। प्रभु देखे आपको ना। मेरा काम है वचन बताना, वचन सिखाना, बाकी आपका काम है। राइट? इसके बाद नियंत्रण खोने का डर। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। किसका डर है? कंट्रोल। मेरे को गुस्सा बहुत आता है ना, डर लगता है मैं मुंह करके बात करूं, मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए हम बोलते हैं ना कि डर संभाल के रहना चाहिए। ठीक है, एक डर और एक डर कई लोगों के लिए एक अपंग शक्ति है। हाँ, क्या बोलते हैं? डर कई लोगों के लिए एक अपंग शक्ति है। अगर आपको डर है, आप अपंग है। क्या है? आपको अगर डर है, आप अपंग है। अपंग मतलब मालूम है क्या? लूले लंगड़े वाले ना, ऐसे डर आपको डरा के रख दिया। आपको डर लग रहा है, इनका पैर का समस्या है, बट ये नहीं डर रहे। डर रहे कोई चीज को नहीं डर रहे, इनका पैर का अपना समस्या है। ओके, पैर का समस्या है उनको, वो नहीं डरते। आपको सब कुछ होने के बाद में आपको डर लगता है। आज ये बेन बोल रही थी, पहले बार मैंने इतने सालों में इंडियन कॉन्सुलेट में अकेला जाकर पासपोर्ट को मेरा बनाया। मैंने कुछ ऐसे बोल रही थी, डर चले गया उसका। हालेलुया। बैप्टिज्म होने के बाद देखो डर चले गया उनका। क्या खुशी की बात है। ये हमारा परमेश्वर है, बोलते हैं डर को लेके जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको इस तस्वीर में? क्या दिख रहा है? और उसके बीच में क्या है? क्या है? क्या है? एक गाय है, गाय। और सारे जगह में मगरमच्छ है। क्या है? उनके लिए खाना है और ये बिंदास जा रहे, खा, तुम्हारे में दम है तो मुझे छू के देखो। अभी हम लोग में भी कई लोग ऐसा बोलते ना, तेरे में दम है तो देखते मैं क्या जा। मतलब चिपकली को धरने वाला के पास क्या दम रहेगा? कहते ना वैसा, मगर वो चिपकली लाओ सामने, उनके सामने वो भाग जाते 10 कदम दूर। अभी डर बेड पे आए तो क्या कर? मेरा बीवी बोलती है, उस दिन मैंने चिपकली को हाथ में पकड़ा था करके। इसको चिपकली को मैंने हाथ में पकड़ा था करके, मेरे हाथों से भागा करके। अगले संडे में चिपकली भी लेके आएंगे। ठीक है, जो भी है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पढ़ो इसको। परमेश्वर में विश्वास ऐसा दिखाता है, हाँ, हालांकि मैं मौत की छाया की घाटी से चलता हूँ, कोई डर नहीं। अगर आप मौत की छाया की घाटी से अगर चलते हो तो विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर, आपको कोई डर नहीं है। कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का आपके पुतले हो। आपको बोलते ना कि इतना प्यार करते हैं परमेश्वर, आपको निश्चय संभालेगा, निश्चय आपको बचा के रखेगा। आपको बोलते ना कुछ भी चोट लगने नहीं देगा, इतना से भी। 14 वचन देखो, खत्म हो रहा है, थोड़ी देर में खत्म करता हूँ। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपने उससे स्नेह किया, प्रेम किया, वो आपको छुड़ाएगा। फिर मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा। किसको? आपको उच्च स्थान पे रखेगा वो, अगर आप उससे स्नेह करते तो। इसके बाद क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। किसका नाम को जान लिया है? यहोवा, यानी कि यीशु मसीह को हमने जान लिया। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को जान लिया। वो यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, उसको हमने जाना। हमें उसके बाद देखो क्या कहते हैं, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। अगर आप समस्या में उसको पुकारते हैं, वो सुनेगा। इसके बाद संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में, तकलीफ में, अभी इतने दिन तक तकलीफ था, आपको वीजा नहीं था करके, वो आपके साथ था। आपको पता था या नहीं?
बट ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, है या नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके साथ में भी अभी ऐसे हो रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा काम होएगा नहीं होएगा। काम हो गया यीशु के नाम से। ओके, ये विश्वास करना है, हो गया करके उसके बाद मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। किसको? अभी महिमा किसका मिल रहा है? अभी किसको दे रहे हैं आप महिमा? परमेश्वर को दे रहे ना। आपने गवाही दिया ना, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर ने मुझे काम वीजा दे दिया। अरे क्या अच्छा लगा सुनने के लिए, कितना अच्छा लगा। अभी आप उसका नाम बड़ापन करते जाएगा ना, तकलीफ चाहे कुछ भी आए, काम जैसा भी रहे, उसका महिमा करना है, उसका महिमा करना है। ओके, इसके बाद मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हाँ, ये शुरू में भी हमने बताया था भजन संगीत, आपको उसके पास जाना है, परमेश्वर के पास। परमेश्वर नहीं आएगा, अभी हमको उसके पास जाना है। एक बार आया हमारे लिए, हमें बताया वचन यीशु मसीह को, अभी हमें हर समय पे उसके पास जाना है, उससे मांगना है, और वो हमें बचाएगा, हमारे मुंह खाला होने देगा नहीं। उसके बाद भजन संगीत 91, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, हाँ, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्या बोलते हैं? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा करके कहते हैं, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। क्या उद्धार का दर्शन दिखाएगा? कि मैं परमेश्वर हूं करके, मैं तेरे संग हूं करके। इसके लिए वचन अगर एक में देखोगे तो बोलते हैं, जो कोई परम प्रधान के छाए हुए में बैठा हुआ है, उसका क्या? किसी को पूरा याद है? इंग्लिश में तो बोलो इंग्लिश में। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. हाँ, उसके छाये में आप सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं आज आपको और हमको। क्या सिखाना चाहते हैं? कि परमेश्वर बोलते हैं, मैं तेरे साथ हूं करके। जो भी तुम्हारे पास समस्या है, हर एक समस्या में, हर एक डिफिकल्टी टाइम्स में, बोलते हैं ना कि आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे साथ हूं करके, तुझे कभी गिरने नहीं देगा, कभी झुकने नहीं देगा, कभी तुझे त्यागेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन जो भी आज इंडिया में, सारा दुनिया में मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको चुना चाहते हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षित दिया। बात सही, आज परेशानी है हमारे देश में, बात सही है, काम कई लोगों के पास नहीं है, बात सही है, भारत में कई जगह में बंद है, मगर परमेश्वर आपके साथ है, वो रास्ता जरूर निकालेगा। डरो मत मेरे भाई। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं, पिता आज यहाँ पे जितने जन है, धन्यवाद। सब कुछ चले, सबको अभिषेक से भर, आत्मा से भर। परमेश्वर आप हमारे साथ है, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।